मैं बर्बाद हो रहा है। बताइए, इनकी नाकामी है ना, ये तो आयोग की कमी है कि भाई आप अगर कानून हमको एग्जाम हमको देना है, आप लोग हमारे लिए सुधार कर रहे हैं तो कम से कम हमसे पूछ तो लीजिए कि हाँ अच्छा है कि क्या है। आप इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं कहीं आप उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। आप पीसीएसजे में 50 जो कापियाँ थी बदल दी गई, आखिर वो भ्रष्टाचार ही तो था। किसी के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब आप लोग जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जो लोग प्रभावित हुए हमें कैसे पता लगे कि वो सही में अंदर आया और सही में बाहर गया है। परीक्षा में ही ऐसा हो रहा है। ये जो छात्र बैठे हैं ये भी अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। अगर कोई धरना प्रदर्शन, अगर मठ की बात होती या धर्म की बात होती तो अभी सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें, मंत्री बाहर निकल कर आ जाते। जहाँ पर छात्रों के हक की बात होती है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर उनकी अपने परीक्षा का मामला हो, तो सरकारें बाहर निकल कर आना ही नहीं चाहती, बल्कि सिक्योरिटी लगा देती कि भाई आप अपना टाइम खराब कीजिए। आपका टाइम खराब होना के मतलब हो गया कि 1000 अधिकारी घर बैठ जाए घर पर, वो एग्जाम ही ना दे। सरकार को क्या बोलते हैं कि वो एग्जाम ही नहीं देना दिलवाना चाहते हैं स्टूडेंट का, या तो उनके पास रोजगार नहीं या फिर उनका मंशा ही नहीं है कि कोई पढ़े। अरे 1 साल हो गया लगभग, आर के पेपर आउट होते हुए 1 साल हो गया है। हम लोगों का 1 साल बर्बाद गया है। क्या वो कोई दे सकता है? अगर हम मान लीजिए 1 साल पहले जॉब पाते तो हमारी सैलरी 1 साल की सैलरी गई, हम लोगों की 1 साल की जो भी इंक्रीमेंट आता वो चला गया। नुकसान तो हमारे छात्रों को हो रहा है। आप कोई भी कानून परिवर्तन कर रहे हैं तो जनता के लिए बना रहे हैं, तो जनता से कम फीडबैक तो ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ 2017 से पहले जितने भी अध्यक्ष थे वो छात्रों से मिलते थे, उनकी समस्याएं कुछ रहती थी उसका समाधान जरूर करते थे। आप बिहार देख लीजिए, वहाँ का अध्यक्ष थोड़ी सी भी बात होती है तुरंत ट्वीट कर देते हैं कि नहीं आप चिंता मत करिए, हम आप लोगों के समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन 17 के बाद से चाहे ये प्रभात कुमार हो, जो आप क्या कह रहे हैं, मतलब सरकारी प्रशासन ही गड़बड़ है इसलिए आयोग भी गड़बड़ है? मैं केवल आयोग को बोल रहा हूँ। सरकार की जो लेकिन सरकार भी आयोग के अंदर आती है। हाँ अगर प्रशासन इजाजत भाई, देगा तभी आयोग काम करेगा। उनको समर्थन है, उन्हीं के समर्थन पे तो ये उड़ रहे हैं। अगर ये उड़ रहे हैं, किसकी, आयोग की या सरकार की? मैं तो दोनों की कहूंगा, दोनों की नाकामी है। अगर यहाँ लड़की इतनी जुटे हुए तो इसका मतलब कि आप नाकाम है। आप 41 जिलों में करवा रहे हैं एग्जाम, बाकी के जिलों में आपका शासन प्रशासन नहीं है, इसका मतलब वो पाकिस्तान में चला गया क्या? भाई 75 जिले हैं यूपी में, और जिलों में आप क्यों नहीं करवा सकते? इसका मतलब कि आपका वहाँ पकड़ नहीं है, आप वहाँ नहीं कर, इसका मतलब यही तो होता है कि ये प्रशासनिक फेलियर है। लोग कंटिन्यू रहेंगे, अनिश्चितकालीन है, ऐसे ही आएंगे, खाएंगे, यही पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। अब तो हमारे गुरुजी भी यहीं आके पढ़ा रहे हैं, यही सीसेट की तैयारी करेंगे। अच्छा, यही गुरुजी आ रहे हैं? सब लोग आ रहे हैं, सबका समर्थन है। ये तो बहुत अच्छी बात अब है। बताइए, पूरे भारत में, दिल्ली में भी इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली में, लखनऊ में, गोरखपुर में है। हम लोग स्टूडेंट हैं। देखिए, अगर हम लोग राजनीतिक होते तो हम लोग पार्टी ज्वाइन कर लेते। कहा तो यही जा रहा है कि आप लोग पार्टी नहीं, जो इतना प्रदर्शन हो रहा है हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे जो उच्च वर्ग है, पढ़ने का शिक्षित वर्ग, हम लोग उससे हैं। हमको नेता नहीं पढ़ा सकते हैं, हम नेताओं को पढ़ाएंगे। वो तो हम लोग नौकरी के चक्कर में है कि हम लोग यहाँ आए हैं। नौकरी क्या, आप लोग तो ऐसे अधिकारी, ऐसे पद के लिए अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, जो सरकार की भी जो ऑर्डर आता है उसको भी विफल कर सकते हैं। ऐसे अधिकारी, ऐसी परीक्षा में आप लोग अपना हक मांग रहे हैं। भाई सरकार आप लोगों से डर रही है या आप लोग सरकार से डर रहे हैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आप जनता के हित में निर्णय लीजिए। आप जनता को सताएंगे तो अच्छे अच्छे लोगों की सरकार चली गई है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो सरकार भी तो लाते आप ही लोग हैं ना? हाँ, लाते हैं। हाँ, तो इस बार भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी परेशानियां हो लेकिन सरकार रहेगी। 36 तक तो हिलने वाले नहीं है। नहीं, 36 नहीं, यहाँ हर बार ये, इससे पहले भी आरओ की परीक्षा में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, 4-5 दिन प्रोटेस्ट चले थे, लेकिन सरकारें आई दोबारा, इस बार भी आएंगी क्योंकि आप लोग चाहते हैं सरकार बनी रहे। 17 से ज्यादा वैकेंसी 12 से 17 के बीच में आई थी। 17 से अब तक की जो शासनकाल चला है, उससे पहले 12 से 17 के बीच में बहुत सारी वैकेंसी आई थी। यहीं के लोग नौकरी पाए हैं। अब नौकरी पता नहीं, लड़का कोई गांव से आता है, वो कहता है कि मेरा 4 घंटा पढ़ा मैं हो गया। यहाँ लड़के 16-16 घंटा पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आखिर कुछ बात तो है, यानी कुछ घाल मेल है, तभी तो 4 घंटा में पढ़ के निकाल ले गया। यहाँ यूपीएससी में बताइए, मॉडलिंग करने वाली एक लड़की मतलब सिलेक्शन पा जा रही है। आज तक कभी आप लोग यूपीएससी में नहीं देखी होंगी कि मतलब कि ऐसे लोग सिलेक्शन पा जा रहे हैं। तालमेल है तभी ऐसा। और संस्थाओं का आयोग पर
लगा रहे इल्जाम की गालमेल रहता हाँ, है, जिनको कुछ नहीं गालमेल आता है, वो निकल बहुत जाता है। एक हमारे अपना नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक अपने सांसद जी हैं या फिर स्पीकर कह दीजिए, हाँ? उनकी दो बेटियां, एक आईएएस हो गई और दूसरी मेडिकल में हो गई बिना परीक्षा दिए। तो इस तरह के लोग जो हैं वो निकल जाते हैं और आप जैसे गरीब घर के, किसान घर के जो बच्चे हैं वो निकल ही नहीं पाते हैं। अरे सीसेट इसीलिए तो लाया गया था। अंत में एजुकेशन या फिर आप लोगों की एड निकल जाती है, हाँ? फिर उसके बाद आप लोग घर जाइए, खेती किसानी कीजिए। भाई मैं बता रहा हूँ, जो सीसेट आया था, सीसेट क्वालिफाई होना चाहिए था शुरू में ही। इसका मतलब सीसेट लाने से पहले आप लोगों ने कोई प्रोग्राम नहीं किया था कि किससे कौन प्रभावित होगा कौन नहीं। उत्तर प्रदेश की 99% जनसंख्या जो है हिंदी बोलती है, भोजपुरी बोलती है। आप उसके लिए इंग्लिश ला रहे हैं, उससे आपने देखा कि मतलब किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। सरकार तो बोल रही तो हर काम हिंदी में होने चाहिए, पेपर वो वगैरह केवल दिखावा है, वो केवल दिखावा है। सरकार हिंदी को बढ़ावा देगी को भी हिंदी में लाने की कोशिश की जा रही है। तो गोबर गणेश पैदा होंगे। तो मठ वाले लोग तो हिंदी आती होगी, आप जैसे लोग तो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश जानते अरे हैं। देखिए नेता जो है, नेता क्या होता है, वो हिंदी वाला लाएगा लेकिन अपना इलाज जाके कहाँ करवाएगा, एम्स में करवाएगा, वो अमेरिका चला जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी के बच्चा, एक आदमी वो तो नहीं करवा पाएगा। आप हम कह रहे हैं एक शिक्षा सबको समान रूप से दीजिए। शिक्षाओं का आप राजनीतिकरण करेंगे तो इसकी जो विष बेल होगी बहुत बुरी होगी। मतलब आपने सारे 1000 साल बाद आए हैं, सुनिए, आयोग पर भी दोष लगा दिया, प्रशासन में भी दोष लगा दिया। 1000 साल बाद आए हैं, फिर 1000 साल बाद चले जाएंगे। आप जो कह रहे हैं, जिस राज्य की बात कर रहे हैं, हम इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री से हूँ। मुझे पता है कि कब भगवान के 2 हाथ थे और कब 4 हाथ बनना स्टार्ट हो गए। ये कलाकार के ऊपर है। मैं विश्व का भी इतिहास जानता हूँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं वो भी हूँ। मैं एंशिएंट हिस्ट्री से मैंने पीजी किया है, मैंने लॉ भी किया है। मुझे अच्छी तरह पता है कि सभ्यता का विकास कैसे हुआ। इंसान पहले कंदमूल खा के रहता था, कोई अंतरिक्ष से नहीं उतरा था। तो इसलिए हम चाहते हैं 21वीं सदी में अगर विश्व गुरु हमें बनना है तो सबको साथ लेके चलिए।